जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज की यह क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे जो प्रश्न ट्रिपल सी की परीक्षा में हर बार देखने को मिलते हैं। तो इस क्लास को लास्ट तक आप जरूर देख लीजिएगा। कल हमने 100 क्वेश्चन की पूरी मैराथन क्लास कराई थी, देखी होगी आपने। अगर मिस कर दिया है तो प्लेलिस्ट आप विजिट करिए ट्रिपल सी महाकुंभ बैच की, वहां से उस क्लास को जरूर अटेंड कर लीजिएगा। और आपके पास अभी समय है, ट्रिपल सी की महा मैराथन क्लास को जरूर देख लीजिएगा। आप देख के जाएंगे और एग्जाम के बाद बताएंगे कि हाँ सर, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आए थे। हर बार आते हैं एग्जाम में उससे क्वेश्चंस, तो उसे आप जरूर देख लीजिएगा। और जिन्हें भी ई बुक की आवश्यकता है, ई बुक से पढ़ना है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप डाउनलोड करके अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हो। तो टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अब एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस व्यू में हम टेक्स्ट बॉक्स को जोड़ सकते हैं। इन सभी क्वेश्चंस को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। यहां पर हर एक क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करके समझाऊंगा, इसीलिए आपको यहां पर इस नंबर को ध्यान में नहीं रखना है। एक क्वेश्चन के साथ साथ जितने क्वेश्चन मैं बताऊंगा उसको बाकायदे आप एक कॉपी में नोट कर लीजिए। इसीलिए नोटबुक और पेन लेके आप बैठिए, क्योंकि रिवीजन क्लास है तो कंप्लीट आपका रिवीजन मैं करवाऊंगा। यहां पर ऑप्शन हैं नॉर्मल व्यू, स्टाइल व्यू, हैंगआउट व्यू या फिर सॉल्टर व्यू। ट्रिपल सी एग्जाम में इससे संबंधित एक क्वेश्चन यह पूछाता है कि निम्न में से लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में कौन सा व्यू होता है या कौन सा व्यू नहीं होता है। तो आइए लिब्रे ऑफिस इंप्रेस ओपन कर लेते हैं और आपको इन सभी के बारे में बताते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस से यह बनता है कि लिब्रे ऑफिस में प्रेजेंटेशन को किस नाम से जानते हैं। तो लिब्रे ऑफिस में प्रेजेंटेशन को लिब्रे ऑफिस इंप्रेस के नाम से जानते हैं। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। दूसरा है यहां पर कुल कितनी मेनू होती हैं। तो देखिए फाइल, जूम कर लेते हैं। यहां पर देखिए फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्लाइड, स्लाइड शो, टूल्स, विंडो और हेल्प। काउंटिंग की आपने, टोटल 10 मेनू लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में होती हैं। अब यहां पर व्यू की बात की गई थी, तो व्यू में आप जाएंगे तो बाय डिफॉल्ट में कौन सा व्यू होता है, यह क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो लिब्रे ऑफिस इंप्रेस का बाय डिफॉल्ट व्यू नॉर्मल व्यू होता है। कौन कौन से व्यू होते हैं, तो नॉर्मल, आउटलाइन, नोट्स, स्लाइड सॉर्टर, ये सारे व्यू आपको यहां पर मिल जाते हैं। इसके अदर में कोई नाम देता है तो उसको आप बता देंगे कि लिब्रे ऑफिस इंप्रेस का व्यू नहीं होता है। तो इस प्रकार से 4-5 क्वेश्चंस आपके यहां से बन जाते हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा। और बाय डिफॉल्ट जो व्यू है नॉर्मल व्यू, उसी व्यू में हम टेक्स्ट बॉक्स को ऐड कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, नॉर्मल व्यू। ठीक है ना, समझ गए। अब नेक्स्ट, कृत्रिम बुद्धि किस वर्ष स्थापित की गई। कृत्रिम बुद्धि का मतलब है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहां पर यह पूछा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत कब हुई, 1986, 1956, 1978 या 1999। कभी कभी एआई का फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो एआई का फुल फॉर्म क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हिंदी में हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नाम से जानते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है, इसका कार्य होता है मशीनों को बुद्धिमान बनाना। जैसे प्रेजेंट टाइम पर आप मोबाइल में सेंसर्स देखते हैं या कैमरे आप देखते हैं कि कहीं पर अंधेरा है तो ऑटोमेटिक फ्लैश ऑन हो जाता है और कहीं पर उजाला है तो ऑटोमेटिक फ्लैश ऑफ भी हो जाता है। यहां पर बात की गई है एआई की शुरुआत कब हुई, तो इसका राइट आंसर है 1956। ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा। 1956 में एआई की शुरुआत की गई थी। किसने किया था या एआई के फादर कौन हैं, यह क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो जॉन मैकार्थी को एआई का फादर माना जाता है, यह भी आप नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, ट्विटर में कितनी देर का वीडियो रिकॉर्ड करके पोस्ट कर सकते हैं। हाउ लॉन्ग कैन आई रिकॉर्ड एंड पोस्ट अ वीडियो ऑन ट्विटर। बताइए ट्विटर क्या है, यह क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो ट्विटर आपकी एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। क्या है आपका, व्हाट इज ट्विटर, तो ट्विटर आपका सोशल नेटवर्किंग साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्विटर से पूछा जाता है कि ट्विटर किसका एग्जाम्पल है। तो बताइए आप लोग, ट्विटर किसका एग्जाम्पल है।
ट्विटर आपका माइक्रो ब्लॉगिंग का एग्जाम्पल है, नोट करते जाइएगा। ट्विटर आपका माइक्रो ब्लॉगिंग का एग्जाम्पल है। तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है निम्न में से कौन माइक्रो ब्लॉगिंग का एग्जाम्पल है, तो ट्विटर है। तो ट्विटर में कितनी देर का वीडियो पोस्ट कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड 140 सेकेंड का। 140 सेकेंड का मतलब हो गया कि 2 मिनट 20 सेकेंड का वीडियो आप रिकॉर्ड करके पोस्ट कर सकते हो। ये बाय डिफॉल्ट में सभी यूजर के लिए लिमिट है। इसके अलावा जो प्राइम यूजर हैं उनके लिए अलग अलग लिमिट भी दी हुई होती हैं, लेकिन जो सबके लिए है वही आपकी मान्य होगी। वॉकी टॉकी में संचार कैसा है? हाउ इज कम्युनिकेशन इन वॉकी टॉकी? फ्रॉम वन साइड ओनली, दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से पूर्ण होने के पश्चात दूसरी तरफ से थोड़ा रुककर बोलना, ऐसा होता है, या इनमें से कोई नहीं। आप सभी ने पढ़ा होगा डुप्लेक्स के बारे में, हाफ डुप्लेक्स के बारे में, सिंप्लेक्स के बारे में। अब यहां पर बात की गई थी कि वॉकी टॉकी में संचार कैसा होता है। तो वॉकी टॉकी में क्या है कि एक तरफ जब पूर्ण हो जाता है संचार तभी दूसरी तरफ से बोलते हैं। जैसे आप देखते हैं ना, बात करने के बाद बोल देते हैं ओवर एंड आउट। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, एक तरफ से पूर्ण होने के पश्चात दूसरी तरफ से थोड़ा रुककर बोलना। ये वॉकी टॉकी में संचार जो है आपका ऐसे ही होता है, ठीक है ना। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट, ईसीएस का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईसीएस? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, इजी क्लियरिंग सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक कास्ट सर्विस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। ईसीएस का फुल फॉर्म होता है। अब नेक्स्ट, एईपीएस में बीएफडी में बी का क्या अर्थ है? व्हाट डज बी स्टैंड फॉर इन बीएफडी इन एईपीएस? बायोमेट्रिक, बेस्ट, बाइनरी, या फिर बैलेंस? अब ट्रिपल सी एग्जाम में एईपीएस का फुल फॉर्म भी काफी पूछा जाता है। तो एईपीएस का फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। नोट कर देते हैं, आधार इनेबल्ड। कभी कभी जल्दीबाजी में स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, तो उसको आप मत ध्यान दीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूं उसको आप सुनिएगा। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम होता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। अब दूसरी चीज, बीएफडी का फुल फॉर्म क्या है, यह भी आपको जानना चाहिए कि बीएफडी का फुल फॉर्म क्या होता है। ट्रिपल सी में काफी पूछता भी है। तो इसका फुल फॉर्म होता है बेस्ट फिंगर डिटेक्शन। क्या होता है? बेस्ट फिंगर डिटेक्शन। तो यहां पर पूछा है बीएफडी में बी का क्या अर्थ है, तो बी का अर्थ क्या है? बेस्ट है। मींस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बेस्ट, ठीक है ना। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। एईपीएस का काम क्या है? मीन्स एईपीएस के द्वारा हम कौन कौन सी सुविधा का लाभ उठाते हैं। तो एईपीएस के द्वारा जैसे मिनी स्टेटमेंट निकालना है अगर हमें, तो मिनी स्टेटमेंट हम प्राप्त कर सकते हैं। हमें बैलेंस की इंक्वायरी करनी है तो हम बैलेंस की इंक्वायरी भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें कैश विड्रॉ करना है तो कैश विड्रॉ भी हम कर सकते हैं। अगर हमें ट्रांसफर करना है तो फंड ट्रांसफर की भी व्यवस्था यहां पर आपको मिलती है, जहां पर बायोमेट्रिक के द्वारा आप ये सब काम कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये सब पॉइंट्स आप नोट करते जाइएगा। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस में डिजिटल सिग्नेचर का क्या उपयोग है? इंटीग्रिटी के रूप में, ऑथेंटिकेशन के रूप में, नॉन रिप्रोडक्शन के रूप में, या फिर ऑल ऑफ दी अबव? यहां पर देखिए, लिब्रे ऑफिस में आप जाते हैं, आप राइटर में जाएं, कैल्क में जाएं, तो यहां पर देखिए राइटर के अंतर्गत जब आप फाइल मेनू पर क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको डिजिटल सिग्नेचर का ऑप्शन मिल जाता है। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि डिजिटल सिग्नेचर का ऑप्शन किस मेनू में होता है, तो यहां पर आपको टिक करना है। फाइल मेनू के अंतर्गत डिजिटल सिग्नेचर का ऑप्शन मिलता है। उसके लिए सबसे पहले आपको फाइल को सेव करनी होगी। फाइल को सेव करेंगे, उसके बाद ही आपको यहां पर डिजिटल सिग्नेचर का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है ना। तो डिजिटल सिग्नेचर का जो उपयोग है वो इन सभी वर्क के लिए होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। अब नेक्स्ट, मुद्रा योजना में 5 लाख रुपए लोन ले सकते हैं। कैन आई टेक अ लोन ऑफ RS 5 लाख इन मुद्रा योजना? ट्रू या फॉल्स बताइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो बिल्कुल सही है, मुद्रा योजना में 5 लाख रुपए हम लोन ले सकते हैं, बिल्कुल ट्रू है। अब नेक्स्ट, ईमेल और फैक्स समान है? बताइए, क्या ईमेल और फैक्स एक समान है?
ईमेल का फुल फॉर्म भी 666 एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसे हिंदी में हम इलेक्ट्रॉनिक संदेश भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पत्र भी कहते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ईमेल और फैक्स समान नहीं है। फैक्स के लिए हमें अलग से एक मशीन की आवश्यकता पड़ती थी, जबकि वर्तमान समय में मोबाइल फोन के द्वारा नेट के जरिए हम ईमेल आसानी से भेज सकते हैं। अब नेक्स्ट, IEEE 802.5 क्या है बताइए। मैंने आपको बताया था कि वायरलेस वाईफाई के अंतर्गत ये आपको मिल जाते हैं एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के रूप में। तो वाईफाई का फुल फॉर्म भी 666 एग्जाम में काफी पूछ देता है। तो वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी। तो यहां पर IEEE 802.5 क्या है? टोकन बस है, ईथरनेट है, टोकन रिंग है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टोकन रिंग। ठीक है ना। स्नफिंग इज यूज्ड फॉर ... फिंगर प्रिंटिंग। स्नफिंग का उपयोग किस प्रकार की फिंगरप्रिंटिंग के लिए किया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर बात की गई है स्पिनिंग का प्रयोग। ऑप्शन से आपके पैसिव बैनर ग्रैपिंग, स्कैन, एक्टिव अटैक, या फिर पैसिव अटैक। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पैसिव अटैक। ठीक है ना। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अब नेक्स्ट, ब्राउजर में किसी पेज को बुकमार्क क्यों किया जाता है? वाई इज अ पेज बुकमार्क्ड इन अ ब्राउजर? बुक पेज, पेज को बुक करने के लिए, नन ऑफ द अबव, रिमेंबर पेज, या डिलीट पेज। बताइए। आप सभी लोग ब्राउजर का उपयोग करते हैं, चाहे वो गूगल क्रोम हो, मोजिला फायरफॉक्स हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, या कोई भी वेब ब्राउजर है, आप सभी ने उपयोग किया होगा। तो ब्राउजर में आप कोई पेज विजिट कर रहे हैं, पेज को आप याद रखना चाहते हैं। मान लीजिए आपने पेज को विजिट किया, बाद में आप भूल गए कि किस पेज से मैंने स्टडी की थी। जैसे प्रेजेंट टाइम पर अभी आप अभय एक्सेल कंप्यूटर चैनल की क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं। मान लीजिए आपने क्लास देखा, क्लास आपको अच्छी लगी, लेकिन आप भूल गए कि आपने किसकी क्लास देखी थी, किस चैनल पर देखी थी, तो आप परेशान होते हैं। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी होता है। वैसे ही ब्राउजर में किसी पेज को मार्क करने के लिए, याद करने के लिए बुकमार्क का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिमेंबर पेज। अब नेक्स्ट, इंटरनेट बनाने के लिए ARPANET के साथ किस नेटवर्क को जोड़ा गया था? NSF NET, BSF NET, LAN, या फिर WWW। इससे संबंधित एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है ट्रू एंड फॉल्स में कि क्या ARPANET अन्य प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर इंटरनेट का विकास हुआ था? तो बिल्कुल सही है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, NSF NET। ठीक है ना, के साथ में इसको जोड़ा गया था। अब यहां पर बात की गई है लैन की। 666 एग्जाम में लैन का फुल फॉर्म काफी बार पूछा गया है। तो लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। याद कर लीजिएगा। ऐसे ही www का फुल फॉर्म भी काफी पूछा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। अब नेक्स्ट, IFS कोड कितने अंक का होता है? 11, 14, 8, या फिर 7? यहां पर एक चीज आपको ध्यान देनी है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज आते हैं। देखिए, IFS और IFSC दोनों में बहुत ही ज्यादा फर्क है। कभी कभी आप कंफ्यूज आते हैं और नहीं समझ पाते हैं कि IFS कह रहा है कि IFSC कह रहा है। IFS जो है वो इंटरनेशनल के लिए है। ठीक है ना, ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम होता है। और जो IFSC है ये आपके इंडिया के लिए है, मींस हमारे देश के लिए है। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। तो IFSC कोड कितने अंकों का होता है, या क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो यहां पर IFS की बात की गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 11। देखिए, एक चीज और ध्यान देना है, IFS कोड जो है वो कंट्री के अकॉर्डिंग अलग अलग है। कहीं पर आपको मिलता है 9 और कहीं पर आपको मिलता है 11। अब यहां पर ऑप्शन में 11 है, 9 ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए 11 को टिक किया गया है। अगर 9 होता तो 9 को टिक किया जाता। ठीक है ना, तो 9 भी होता है और 11 भी होता है।
अब जैसे हमारा जो IFSC कोड है यहां पर लिख देते हैं PUNB 04123 3 टाइम्स 0। काउंट कीजिए 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8 9 10 11। तो IFSC कोड कितने का होता है? ये आपका 11 अंकों का होता है। तो यहां पर जो स्टार्टिंग की आपके डिजिट हैं PUNB, ये बैंक को प्रदर्शित करते हैं और बाकी आपका ये ब्रांच को प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट, इक्वल मिन 5,7,2 डिवाइड बाई काउंट A, B का मान क्या होगा? आइए विद प्रैक्टिकल आपको समझाते हैं कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में मिन फार्मूले को कैसे आप सॉल्व करोगे। एग्जाम में लिब्रे ऑफिस कैल्क से काफी सारे फार्मूले पूछे जाते हैं, इसीलिए एक मैंने अलग से क्लास कराई है फार्मूला कैप्सूल के नाम से, आप उसे जरूर देख लीजिएगा, जहां पर लिब्रे ऑफिस कैल्क के उन सभी फार्मूलों को मैंने समझाया है जो SSC एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो यहां पर देखिए हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन हो गया है। क्वेश्चन क्या था एक बार यहां पर हम देख ले रहे हैं, इक्वल मिन 5,7,2 डिवाइड बाई काउंट A, B। कैल्क हमारा ओपन है, इसको हम पेस्ट कर ले रहे हैं और यहां पर इसको हमें जूम करना पड़ेगा क्योंकि आपको क्लियरली दिखाई दे। अब यहां पर इक्वल मिन 5,7,2 डिवाइड बाई काउंट A, B। अब आपको ये पता होना चाहिए कि काउंट फार्मूला क्या करता है। काउंट फार्मूला नंबर की काउंटिंग करता है। तो यहां पर A और B ये नंबर तो है नहीं, मीन्स यहां पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। और जब किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड करते हैं तो हमेशा ये एरर आपको देखने को मिलती है। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, सुपर यूजर क्या कर सकता है? बताइए, सुपर यूजर क्या कर सकता है? यूजर सेटिंग को चेंज कर सकता है, वह कंप्यूटर सेटिंग चेंज कर सकता है, A और B दोनों, या फिर नन ऑफ दी अबव। यूजर क्या है? अपनी सेटिंग्स को चेंज कर सकता है, लेकिन सुपर यूजर मीन्स सुपर पावर मिल गई तो वह कंप्यूटर सेटिंग को भी चेंज कर सकता है और यूजर सेटिंग को भी चेंज कर सकता है। मीन्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, A एंड B दोनों। अब नेक्स्ट, क्या डोमेन को बदला जा सकता है? ट्रू या फॉल्स? डोमेन होता क्या है पहले आप ये जान लीजिए। आपने पढ़ा होगा DNS, नहीं पढ़ा है तो जान लीजिए, जिसको बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम। क्या बोलते हैं? डोमेन नेम सिस्टम, DNS हम इसे कहते हैं। जैसे कि आप वेबसाइट को विजिट करते हैं www.abhayexcel.com, तो ये क्या है? आपका डोमेन है ना। यहां पर .com जो है ये कॉमर्शियल डोमेन को प्रदर्शित करने का काम करता है। तो SSC एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि .com किससे संबंधित है? तो यह आपका कॉमर्शियल से संबंधित है। ऐसे ही पूछ लेता है कि .org का संबंध किससे है? तो अगर किसी भी वेबसाइट के लास्ट में org है तो इसका मतलब क्या है? वह एक संस्था को, ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही अगर .fun है तो वो फनी वेबसाइट्स को प्रेजेंट करने का काम करता है। ये सब कुछ आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो यहां पर जैसे हमारा डोमेन नेम ये है तो इसमें हम कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। हम एक नया डोमेन तो परचेज कर सकते हैं, नए नाम से बना सकते हैं, लेकिन जो हमारा डोमेन है इसमें किसी प्रकार की कोई भी चेंजिंग आपकी नहीं होगी। तो यहां पर कहा गया है क्या डोमेन नेम को बदला जा सकता है? तो बिल्कुल आपका गलत है, ऑप्शन सेकेंड इज राइट, फॉल्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट, जुलाई 2010 में इंडिया के लिए कौन सा ब्राउजर लॉन्च किया गया? गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, एपिक या फिर सफारी? एक चीज देखिए यहां पर क्लियर हो गई कि इंडिया के लिए जो वेब ब्राउजर है वो कब लॉन्च किया गया था? जुलाई 2010 में लॉन्च किया गया था, है ना। तो ऐसे ही आप क्वेश्चन से या हर एक लाइन से क्वेश्चन बना सकते हैं और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो यहां पर कहा गया कि बताइए कौन सा वेब ब्राउजर लॉन्च किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एपिक, ठीक है ना। जुलाई 2010 में एपिक को लॉन्च किया गया था, जो भारत का वेब ब्राउजर है। इसके अलावा गूगल क्रोम भी आपका वेब ब्राउजर है, फायरफॉक्स भी आपका वेब ब्राउजर है, सफारी भी आपका वेब ब्राउजर है। सफारी किस कंपनी का है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछता है, तो ये एप्पल कंपनी का है। किसका? एप्पल, इसीलिए इसको एप्पल सफारी भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ बैंक। निम्न में से बैंक का प्राइमरी फंक्शन कौन सा नहीं है? ग्रांटिंग लोन्स, कलेक्टिंग चेक्स, ड्राफ्ट कस्टमर्स, फैकल्टिंग इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इशिंग बैंक ड्राफ्ट। मीन्स लोन को ग्रांट करना, लोन को सहमति देना, ये बैंक का काम तो है ही है, बैंक से आप सभी लोग लोन लेते हैं। दूसरा है चेक को कलेक्ट करना या ड्राफ्ट को कस्टमर से कलेक्ट करना। तीसरा है गुड्स मीन्स वस्तुओं को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, तो ये फैसिलिटी बैंक नहीं देता है, वहां पर वस्तुओं का इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता है। मीन्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बाकी बैंक ड्राफ्ट को भी इशू करने का काम करता है, तो यहां पर ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट, टेलीग्राम को किसने डेवलप किया? केविन एस्टन, पावेल डूरो, केविन सिस्टॉम या रीड हॉफमैन? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो आप सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पर अभय एक्सेल कंप्यूटर, ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर आपको स्टडी मटेरियल टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो टेलीग्राम को किसने डेवलप किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पावेल डूरो ने। देखिए टेलीग्राम जो है दो भाइयों ने मिलकर बनाया था, पावेल डूरो और निकोले डूरो। टेलीग्राम किसका एग्जाम्पल है? यह क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा आता है, तो नोट कर लीजिएगा टेलीग्राम आपका आईएम का उदाहरण है। अब ट्रिपल सी एग्जाम में आईएम का फुल फॉर्म भी काफी पूछाता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंस्टेंट मैसेजिंग। क्या होता है? इंस्टेंट मैसेजिंग आईएम का फुल फॉर्म होता है। मीन्स वह एप्लीकेशन जिनके माध्यम से आप आपस में संवाद स्थापित करते हैं, चैटिंग करते हैं, वह आईएम के अंतर्गत आते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछाता है कि टेलीग्राम चैनल में हम कितने मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं, या फिर एक क्वेश्चन इससे संबंधित यह भी पूछाता है कि क्या टेलीग्राम में हम अपना चैनल क्रिएट कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल सही है, टेलीग्राम में आप अपना चैनल क्रिएट कर सकते हो और जो लिमिट है वो है 2 लाख की। मीन्स 200K पर्सन्स आपके ग्रुप में या आपके चैनल में टेलीग्राम पर ऐड हो जाते हैं। दूसरा, टेलीग्राम के अंतर्गत आपको एक फीचर मिल जाता है जिसके माध्यम से आप चैट्स को दोनों तरफ से डिलीट कर सकते हो। जैसे आप व्हाट्सएप पे करते हो डिलीट फॉर एवरीवन, तो वहां पर ये लिख जाता है कि दिस मैसेज वाज डिलीटेड, है ना। लेकिन यहां पर क्या है, आप डिलीट कर दोगे लेकिन सामने वाले की हिस्ट्री में कुछ भी वहां पर नहीं दिखाई देगा। मीन्स आप हिस्ट्री भी क्लियर कर सकते हो और पूरी चैट को भी डिलीट कर सकते हो अपने भी फोन से, और दूसरे के फोन में भी वो हो जाएगा अगर आप यहां से उसे डिलीट फॉर ऑल्सो कर देंगे। मतलब कि जो सेम है उसके लिए भी डिलीट हो जाए तो वहां से वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आज की यह क्लास आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, कल के क्लास में हम 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे, तो इस क्लास को देखना मत भूलिएगा शाम 8 बजे। अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपका सुझाव क्या है, और चैनल से जुड़ने के लिए जो सब्सक्राइब वाली बटन है उस पर क्लिक करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको यह सब कुछ मिलता रहे जो भी चैनल पर अपडेट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल शाम 8 बजे। तब तक के लिए बाय बाय।